उसके बाद में फिर कहने लगे अम्मा मुझे बाहर जाना पढ़ने के लिए। अम्मा ने कहा ठीक है, क्योंकि हुजूर का फरमान है इल्म हासिल करो, माँ की गोद से कब्र की आगोश करो। हुजूर का फरमान है इल्म हासिल करो चाहे चीन जाना पड़े, मतलब चाहे जितनी दूर जाना पड़े। तो अब हमारी माएँ तो बच्चों को सीने से लगा के कहती है नहीं नहीं मेरा लाल मेरे साथ रहेगा, मैं दूर नहीं भेजूंगी। गौसे आजम की अम्मी ने कहा ठीक है बेटा तुम चले जाओ इल्म दीन हासिल करने के लिए। सरकार गौसे आजम की माँ ने आपकी सदरी नहीं अंदर को ना 40 अशरफियां यहाँ अंदर को आपने रख कर उसको सी दिया सदरी को। फरमाया जाओ बेटा, काफिले के साथ में आप रवाना हो गए। काफिले पे रास्ते में हमला हो गया, डाकू रास्ते में थे, घात लगाए हुए। काफिला जब वहां पहुंचा उन्होंने हमला कर। काफिले पे जब हमला हुआ डाकुओं ने लूटना शुरू किया, सबका माल छीनने लगे। जिसके पास जो था डाकुओं ने सब ले लिया, सब छीन लिया। एक डाकू गौसे आजम सरकार के पास आया, छोटे हैं बच्चे। अब एक बच्चे ने नात शरीफ पढ़ी, आपने सुनी। हमने हौसला भी उस बच्चे का बढ़ाया। उस बच्चे के माँ बाप को मुबारकबाद भी है मेरी तरफ से, और एक गुजारिश भी है। मुबारकबाद इसलिए कि आपने अपने बच्चे को शुरू से ही दुनिया के गाने और दुनिया की तमाम फाश बातों से बचाकर हुजूर की नात पढ़ने वाला बना दिया, इसलिए मुबारकबाद है। और सजेशन मेरी तरफ से ये है, मशवरा मेरा ये है कि बच्चे को जरा स्टेज से अभी दूर ही रखना, क्योंकि अभी ये इसकी उम्र छोटी है। पहले थोड़ा इसको पढ़ाइए, तालीम दीजिए, फिर उसके बाद में इसका एक वक्त जब अपना आ जाएगा तो ये फिर इस जगह पे आएगा, फिर अपना दुनिया के सामने अपनी आवाज़ के जरिए हुजूर की नातें पेश करेगा, सुनाएगा, सब कुछ करेगा। लेकिन पहले बच्चों को तालीम दीजिए। बहुत अच्छा लगा मुझे। अल्लाह ताला उस बच्चे की उम्र को खैर आफियत से दराज करे। बच्चों को पढ़ाना जरूरी है। तो हुजूर गौसे आजम छोटे हैं, पढ़ने के लिए तो गए थे। ताजदारे मदीना वाली ये कायनात मुस्तफा जाने रहमत के आशिकों सुनो। एक डाकू आया, डाकू ने देखा सरकार गौसे आजम के चेहरे को। डाकू ने देखा तो पहले तो वो कुछ देर देखता रहा। गौसे आजम ने फरमाया क्या हुआ? कहने लगा बच्चे आपके चेहरे पे नजरें पड़ी हैं तो नजरें हटाने को दिल नहीं चाहता। कहने लगा बच्चे आप बड़े प्यारे हो, आपके चेहरे में कशिश है। सरकार गौसे आजम ने फरमाया कि आप डाकू हो, लोगों का माल लूट रहे हो, तो चलो अपना काम कर लो। देखो सरकार गौसे आजम का बचपन है। आपने फरमाया तुम्हारा काम लूटना है, लूटो, माल छीनना है। उसने कहा हाँ ठीक है मैं जाता हूँ। कब मुझे छोड़ के जा रहे हो, मुझसे नहीं लोगे कुछ? हंसने लगा डाकू, कहने लगा बच्चे तुम्हारे पास क्या रखा है? तुमसे क्या लूं, तुम्हारे पास क्या है? तो सरकार गौसे आजम ने फरमाया कौन कहता नहीं है मेरे पास का क्या है? आपने फरमाया 40 अशरफियां हैं मेरे पास। कहने लगा कहां है? कब मेरी अम्मी ने मेरी सदरी में सी कर रख दी है। वो हंसा, हंस के बोला बच्चा है वैसे ही कह रहा होगा, इसके पास कहां से 40 अशरफियां आई? डाकू हंस के गया, चला गया। दूसरा आया, उसने कहा बच्चे तुम्हारे पास कुछ है? कहां के हैं 40 अशरफियां? अच्छा कोई चोर किसी के पास आके कहे क्या है तुम्हारे पास, तो आदमी बताता है या छुपाता है? बोलो।
छुपाता है ना, हर आदमी छुपाता है, मगर ये बच्चा कहता है कि हाँ है तो 40 अशरफियां हैं। डाकू यही बात सुन के चौंक जाते, कहते नहीं नहीं वैसे ही कर रहा बच्चा है। लेकिन फिर बात आगे सरदार तक पहुंच गई। कहने लगे वो डाकू के सरदार ये बच्चा है, कह रहा है 40 अशरफियां हैं। डाकू ने कहा बेटे मुझे बताओ। सरकार गौसे आजम ने फरमाया हाँ मेरे पास 40 अशरफियां हैं। कहाँ हैं? का मेरी सदरी के अंदर। मेरी माँ ने जब मुझे रुखसत किया था मेरी सदरी में अंदर 40 अशरफियां डाल के सी दिया था। का तो बेटा हर कोई अपना माल छुपाता है, तुम क्यों बता रहे हो? सारे लोग डाकुओं से अपना माल छुपाते हैं, तुम बता क्यों रहे हो? सरकार गौसे आजम ने फरमाया सुनो, जब मैं घर से निकला था मेरी माँ ने मुझसे कहा था बेटा कोई भी हालत हो किसी भी हाल में कभी झूठ नहीं बोलना। आजकल तो हमारे यहाँ अल्लाह रहम करे सुबह को जैसे कोई झूठ की गाड़ी आके उतरती हो और लोग उसमें से पूरे दिन बस उसको जो है तकसीम कर रहे हैं, बांट रहे हैं। इतना झूठ बोल रहे हैं, इतना बोल रहे हैं, पूछो मत। अल्लाह रहम करे। ऐ गौसे आजम के मानने वालों, सरकार गौसे आजम ने बचपन में ही पैगाम दिया है कि झूठ कभी नहीं बोलना, और उनकी माँ ने उन्हें ये तालीम दी। मेरी माएं बहनें बैठी हैं, गौसे आजम की माँ ने बचपन से ही सिखाया कि झूठ नहीं बोलना है। अब हमारी माएं कैसे सिखाएं? ये तो खुद अपने शौहर से झूठ बोलनी। 500 का पत्ता शौहर की जेब से निकाला, अब शौहर देख रहा 500 का नोट कहाँ गया? कह रहा तुमने तो नहीं निकाला? कि नहीं मैं क्यों निकालूं? अब बच्चा तो देख रहा है ना कि अम्मी ने 500 निकाले थे, फिर कह दिया मैंने नहीं निकाले। तो बच्चा क्या सीख रहा है माँ से? यहाँ पे झूठ बोलना सीख रहा है। शौहर तो थक गए थे, मगर वो जिसकी बीवी नहीं, प्रधानमंत्री, उसने निकलवाया इनका सारा खजाना। जब नोटबंदी कर दी, जहां जहां था माल उधर से निकला, जिस जिस डब्बे में था उधर से निकला। माँ की गोद पहला मदरसा, पहली तरबियत गाह। माँ जो करेगी बच्चा देखेगा सीखेगा, माँ जो बोलेगी बच्चा देखेगा वही सीखेगा, माँ जो सिखाएगी बच्चा वो सीखेगा। माँ की जबान गंदी तो बच्चे की जबान भी गंदी होगी। माँ झूठ बोलने वाली होगी तो बच्चा भी झूठ बोलेगा, और अगर माँ कुरान पढ़ने वाली होगी तो बच्चा भी कुरान का हाफिज बन जाएगा। सरकार गौसे आजम की माँ का हाल ये था, चलते फिरते कुरान पढ़ती थी, उठते बैठते कुरान पढ़ती थी, सोते जागते कुरान पढ़ती थी। गौसे आजम माँ के पेट में कुरान की तिलावत सुनते थे, माँ कुरान पढ़ती थी तो पैदा हुए तो 14 पारों के हाफिज़े कुरान पैदा हुए। माँ से सीखता है बच्चा। माँ ने कह दिया था बेटा झूठ नहीं बोलना। सरकार गौसे आजम ने बरजस्ता फरमा दिया कि मेरी माँ ने कहा था झूठ नहीं बोलना। डाकुओं के सरदार ने इतना सुना तो आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा जरा देखो तो सही सदरी में वाकई है भी है। जब सदरी को फाड़ के देखा गया तो वाकई उसके अंदर 40 अशरफियां रखी। डाकुओं का सरदार आंखों में आंसू आ गए।
कहने लगा इतनी उम्र हो गई डाका डालते हुए, लोगों का माल लूटते हुए, लेकिन आज इस छोटे से बच्चे ने मुझे सिखा दिया कि इंसान कैसा होना चाहिए। दिल बदल गया डाकुओं के सरदार का, दिल की दुनिया ज़ेरो ज़बर हो गई। कहने लगा अब्दुल कादिर सुनो, आपने मेरे दिल की दुनिया को बदल दिया। मैं आज से अभी से तौबा करता हूँ, आइंदा कभी कोई चोरी नहीं करूंगा, कोई डाका नहीं डालूंगा, बल्कि हमेशा अपने परवरदिगार को राजी करके राजी बरजा रहूंगा। तौबा करनी। तो इसके जो साथी थे, जितने डाकू थे, वो भी कहने लगे सरदार डाका डाला तेरे साथ, चोरी की तो तेरे साथ, जब तेरे साथ हम रहे डाका डालने में, तेरे पीछे पीछे रहे, तू सरदार था, तो तौबा करने में भी तेरे पीछे पीछे ही रहेंगे, तू ही सरदार रहेगा। ऐ सरदार अगर तूने तौबा कर ली है तो सुन ले, हम भी तेरे पीछे पीछे आएंगे, हम भी आज से तौबा करते हैं, अब कभी डाका नहीं डालेंगे। सबने तौबा कर ली, लूटा हुआ सारा माल वापस कर दिया। गौसे आजम ने बचपन में भी अपने बचपन के अंदर डाकुओं को तौबा करवा के सच बोल के सच की पावर बता दी, सच की ताकत दुनिया के सामने रख दी। आज कारोबार करने वाला कहता है अगर झूठ नहीं बोलूंगा तो कैसे कारोबार कर पाऊंगा। हमारे यहाँ लोग कह रहे हैं कि अगर झूठ नहीं बोलेंगे तो काम कैसे चलेगा। अच्छा अच्छा, तो पहले लोगों ने कारोबार नहीं किया। इमाम साहब किबला, आपके इमाम साहब बड़े मुखलिस से मेहनती आदमी, और मौलाना नूरुल इस्लाम साहब शायद चले गए। आज हम लोग कहते हैं, उनसे कहा जाए झूठ मत बोल, कह रहे साहब कुछ काम ऐसे हैं कि जहां झूठ बोलनी पड़ता। क्यों? बोले कारोबार कैसे चलेगा अगर झूठ नहीं बोलेंगे। भाई कारोबार खूब चलेगा तो झूठ बोलना बंद तो कर। तूने अपना ज़हन वैसा बना लिया, तूने अपनी मेंटालिटी वैसी बना ली, अपने आप को वैसा ही तूने बस सोच लिया कि अगर झूठ नहीं बोलूंगा तो काम ही नहीं चलेगा। सब कुछ काम चलेगा, तू झूठ बोलना बोलना। झूठ से परहेज करो। सरकार गौसे आजम ने बचपन से यही सिखाया। अब 11वीं भी करता हो, गुलाम भी हो गौसे आजम का, और झूठ भी बोलता हो, ये तो उसके लिए बड़े शर्म की बात है। याद रखो गौसे आजम के दीवानों, आज गौसे आजम का जलसा सजाया है। ये अहद लेके उठो, ये इरादा मजबूत करके उठो कि अब कभी झूठ नहीं बोलेंगे। कहो इंशाअल्लाह अब कभी झूठ नहीं बोलेंगे, झूठ से परहेज किया। सरकार गौसे आजम की पूरी जिंदगी देखो, आप की जिंदगी में सिर्फ ये नहीं कि करामतें हैं, आपने तालीम दी है अपने गुलामों, तालीम दी है। एक बात और बता के और फिर बात को खत्म कर देते हैं, वक्त भी अच्छा खासा हो गया है। सरकार गौसे आज़म ने अपने गुलामों को सिखाया है कि मेरे गुलामों फकत करामतें ही मत देखना, बल्कि मेरी जिंदगी में मेरा तकवा भी देखना, मेरा अमल भी देखना, मेरी नमाजें भी देखना।
40 साल तक ईशा के वुजू से फजर की नमाज पढ़ी। 40 साल तक ये मामूल रहा। रात को कुरान की तिलावत करना शुरू करते तो फजर के वक्त तक कुरान मुकम्मल कर लिया करते। आप रात रात भर कुरान की तिलावत करते थे और गौसे आजम का अपने आप को गुलाम बताने वाला रात रात भर मोबाइल में फिल्में देखता है ना शर्म की बात। जिंदगी को बदलो, अपने तौर तरीके बदल डालो, सीरत गौसे आजम को अपनाओ। सरकार गौसे आजम सारी सारी रात इबादत में गुजारते थे। बंदा हो भी कादरी, अपने आप को गौसे आजम का गुलाम भी बताए और फिर नमाज भी ना पढ़ता हो, कुरान की तिलावत भी ना करता हो, सारा वक्त वाहियात कामों में, बदफेलियों में गुजारता हो। गौसे आजम का किरदार तो ये है, सीरत गौसे आजम तो ये है कि हर हाल में फराइज की अदायगी, नमाजों की पाबंदी, तरीक़े मुस्तफ़ा को अपनाना, तरीक़े रसूलुल्लाह पे अमल करते हुए जिंदगी गुजारना, शरीयत के पाबंद होकर जिंदगी गुजारना बेहद जरूरी है। यही गौसे आजम की सीरत का खुलासा है और यही सरकार गौसे आजम का पैगाम है अपने आशिकों के लिए। अजीजाने गिरामीउल कद्र, जात बड़ी है, जात तो इतनी बड़ी है खुदा की कसम, मगर जात जितनी बड़ी उस जात का पैगाम भी उतना ही बड़ा। तो जितनी बड़ी जात मेरे गौसे आजम की है, उतना बड़ा पैगाम भी मेरे गौसे आजम का है। आओ जल्दी से आखिरी बात सुनाकर बात को खत्म करता हूं। सरकार गौसे आजम की शान सुन लो। एक बहुत बड़ा नाम मैं आपको बताऊं, हजरत तवक्कुल शाह अंबालवी रहमतुल्लाह अलैह, अंबाला के रहने वाले बहुत बड़े वली गुजरे। अंबाला जो पंजाब में है, वहां के उस सरजमीन से एक बहुत बड़े वली हुए हजरत तवक्कुल शाह अंबालवी रहमतुल्लाह अलैह। उन्होंने नकल किया कि एक नौजवान था, वो नमाजें पढ़ता था, इबादतें करता था, ईमान और अकीदा भी दुरुस्त था। तो उसे एक दिन ख्याल आया, किसी देहात का रहने वाला था, जो हुजूर गौसे आजम का शहर है जीलान, उसके आसपास के किसी देहात का रहने वाला था, गांव का। तो उसे ख्याल आया कि मैं नमाज भी पढ़ता हूँ, इबादत भी करता हूँ, मगर मेरा पीर कोई नहीं। तो उसे ये फिक्र थी कि मेरा पीर कोई नहीं है, और पीर अगर कोई नहीं है तो उसे ख्याल आया कि मैं किसी से मुरीद हो जाऊं, कोई मेरा पीर हो, ताकि मेरे ईमान की हिफाजत होती रहे। ताजदारे मदीना वाली कायनात मुस्तफा जाने रहमत के गुलामों, वो नौजवान अपने दिल में ये ख्याल करके कि पीर होना चाहिए। बैठ जाओ, अभी बैठ जाओ, 10 मिनट आराम से बैठ, फिर 10 मिनट में सारे काम अपने खुद करना आराम से। उसे ख्याल आया कि मैं किसी से मुरीद हो जाऊं, ताकि मेरा पीर हर मोड़ पर, हर कदम पे मेरे काम आए।
तो सोचने लगा मैं तो गांव का रहने वाला, चलो शहर चलता हूं, वहां पे बगदाद चलता हूं। बगदाद के करीबी किसी गांव का था, कहा बगदाद चलता हूं, वहां पे बड़े बड़े अल्लाह के वली हैं, वहां किसी को अपना पीर बना लूंगा, किसी से मुरीद हो जाऊंगा। तो इसने सोचा कि अब मैं पीर बनाऊंगा, लेकिन कैसा मेरा पीर होना चाहिए। तो इसने अपने दिमाग में 3 बातें सोची। कितनी? 3 बातें सोची इमाम साहब कि मेरा पीर कैसा होना चाहिए। पहली बात तो इसने ये सोची कि मैं अपना पीर उसे बनाऊंगा जो 5 वक्त बाजमात नमाज अदा करता होगा। तो पीर की ये क्वालिटी देखनी चाहिए, नमाज पढ़ता है कि नहीं पढ़ता है। एक बात बताऊं मैं आपको, आप हैरान हो जाओगे। सूफिया फरमाते हैं कि जिस इंसान ने 3 दिन तक तहज्जुद की नमाज छोड़ दी, सूफिया फरमाते हैं कि जिस वली ने 3 दिन तक तहज्जुद की नमाज छोड़ दी, वो मनसबे विलायत से नीचे आ जाता है। तुम किसे वली मानते हो, तुम तय कर रहे हो, मैं नहीं बता के जाऊंगा कि तुम वली किसे मानते। सूफिया फरमाते 3 रोज तक अगर किसी ने तहज्जुद की नमाज छोड़ दी, मनसबे विलायत से नीचे आ गया। बगैर नमाज के विलायत का तसव्वुर भाई मुमकिन ही नहीं, सवाल ही पैदा नहीं। तो पीर बनाते हुए ये देखें कि मेरा पीर नमाजी है या नहीं। अगर पीर नमाजी नहीं तो पीर हो ही नहीं सकता, पैर है। तो इसने ख्याल किया कि पहली बात तो ये कि मैं उसको अपना पीर बनाऊंगा जो नमाजी होगा। दूसरी बात इसने ये ख्याल किया कि पीर उसे बनाऊंगा जो अपने घर पे वुजू करके मस्जिद में नमाज पढ़ने जाता, यानी मस्जिद का पानी भी अपने वुजू के लिए इस्तेमाल नहीं करता होगा, अपने घर से वुजू करके फिर मस्जिद में जाता होगा नमाज के। और तीसरी बात इसने ख्याल की कि अगर घर से भी वुजू करके नहीं जाता होगा तो कम से कम ऐसा तो हो कि घर से अपने बर्तन में, अपने लोटे में पानी अपने घर से लेकर जाता हो, फिर मस्जिद में जाकर उससे वुजू कर लेता हो, वो आदमी मेरा पीर, उसको पीर बना। 3 बातें ख्याल कर। गांव का रहने वाला था, देहाती था, चल पड़ा बगदाद शरीफ। इसने 3 बातें सोच ली थी पीर कैसा होगा। जब ये बगदाद पहुंचा, एक आदमी से नजर आया, नमाज को जा रहा था। दाढ़ी बेहतरीन, हुलिया, नमाजी। इसने कहा बस लो, पहली शर्त तो यही पे पाई गई, जो ये आदमी मुझे मिला है, पहली शर्त तो इसमें यही पाई गई, नमाजी है। और दूसरी बात इसने देखा कि उसके हाथ में एक बर्तन में लोटा, उसमें पानी है। कहा भाई ये पानी और ये लोटा, कहा कि इससे मैं वुजू करूंगा। कहा तो तुम मस्जिद के पानी से वुजू नहीं? कहा नहीं, मैं अपने घर से लेके जा रहा हूं। तो इसने कहा मेरी शर्तें तो पूरी हो गई। मैं ऐसा ही तो पीर चाहता था कि नमाजी हो, या तो घर वुजू करके जाता हो, घर भी ना करता हो तो कम से कम अपने घर से बर्तन में पानी लेके जाए, फिर उससे वुजू करके नमाज पढ़ता हो। इसने कहा मेरी शर्तें तो पूरी हो गई, यही फिर मेरा। इसने उस आदमी को पकड़ लिया, नौजवान ने कहने लगा आप मुझे अपना मुरीद बना लीजिए। ये जो नमाज को जा रहा था, ये कोई आम आदमी, कोई वली नहीं था, कोई पीर नहीं था।
इसने कहा भाई तू मुझे छोड़, मुझे जाने दे, खुदा के लिए मैं नमाज पढ़ूंगा, तो अपना कोई और पीर देख ले। मगर ये नौजवान कहने लगा नहीं नहीं, मेरी जो शर्तें थी वो आपके अंदर मैंने देख ली, आप ही मेरे पीर हो, मुझे अपना मुरीद बना लो। ये पीछे पड़ गया कि मुझे अपना मुरीद बना लो। उसने भी जान छुड़ाने के लिए कहा ठीक है चल यार तू मुरीद बन जा, मुरीद बना लिया। अब जब मुरीद बनाया तो ये मुरीद कहने लगा पीर साहब अब मुझे मेरा काम भी बता दो, मेरी ड्यूटी क्या हो। तो जो पीर था ही नहीं दर हकीकत, मगर मुरीद कर लिया था जान छुड़ाने को। अब इसने सोचा कि यार ये तो बढ़िया काम हो गया, फ्री में एक नौकर मिल गया। अब ये कह रहा मुझे साहब मेरी ड्यूटी बता दो, मेरा काम मुझे करना क्या। बोले तो फ्री का आदमी क्या काम करेगा। तो इसने कहा एक काम करना है तुझे, रोजाना जंगल जाना है, लकड़ियां काटनी है, लकड़ियां काट के लाना है, फिर उन लकड़ियों को जलाएंगे, पकाएंगे, पीर मुरीद दोनों खाएंगे। ठीक। मुरीद रोजाना जंगल जाता, लकड़ियां काट के लाता, रोजाना का मामूल था। मुरीद रोज जाता, रोज लकड़ियां काट के लाता। ये तो समझ रहा था पीर की खिदमत कर रहा हूँ, मेरा मकाम बुलंद हो जाएगा। और वो जो पीर ही नहीं था वो सोच रहा था चलो मजा आ गया, फ्री का नौकर मिल गया, रोज काम करना है। मगर सुनो मेरे अजीजों, एक दिन इसकी जिंदगी में ऐसा आया, अब बड़ी लतीफ बात। एक दिन ये लकड़ियां काटने घर से गया, जंगल में जब ये पहुंचा, उस जंगल में एक रोज इसने पीराने पीर रोशन ज़मीर सरकार गौसे आज़म को देख लिया। इस नौजवान की नजर सरकार गौसे आज़म के चेहरे पे पड़ी। जैसे ही गौसे आज़म सरकार के चेहरे को देखा, देखता रह गया। चेहरे की नूरानियत, चेहरे की कशिश देखा तो देखता रह गया। इसने जल्दी से नजरें हटाई और दिल ही दिल कहने लगा चलो इधर से जल्दी, कहीं ऐसा ना हो कि इनके इतने प्यारे चेहरे को देखकर, इनका ये हुस्न देखकर, इनका ये प्यारा खूबसूरत चेहरा देखकर कहीं ऐसा ना हो कि दिल बदल जाए। दिल बदल गया तो कहीं ऐसा ना हो जो पीर है अपना, जिसके हम मुरीद हैं, कहीं ऐसा ना हो उसे छोड़ बैठे, उसकी नौकरी छोड़ के इनकी गुलामी में लग जाए। कहने लगा चलो चलो, क्योंकि तबीयत खींची जा रही है इस तरफ। अब इसने कहा कि चलो, ये चला तो सरकार गौसे आज़म ने फरमाया इधर आ। कहां चला? कहने लगा जी मैं जा रहा हूं। कहा क्यों? कहा आपके पास अगर आया, आपके पास अगर रहा तो मुझे डर है कि मैं आपकी गुलामी को इख्तियार कर लूंगा जो मेरा पीर है, कहीं ऐसा ना हो मैं उसको छोड़ बैठूं। सरकार गौसे आज़म ने फरमाया कौन है तेरा पीर? इसने बताया कि हुजूर वो फलां, वो मेरा ताजदारे बगदाद सरकार गौसे आज़म ने मुराक़बा किया। आपने जब देखा तो आपने फरमाया जिसको तूने पीर माना है वो कोई वली नहीं है, कोई पीर नहीं। कहने लगा हुजूर क्या फर्क पड़ता है, आपके लिए वो वली हो या ना हो, मगर मेरा तो पीर है। अच्छा मुरीद भी बड़ा कहने लगा हुजूर आपके लिए वो वली है या नहीं, मगर मेरा तो पीर है। इतना सुना तो सरकार गौसे आज़म को उस मुरीद पे प्यार आ गया।
आपने फरमाया पीर भले ही इसका पीर है या नहीं है, इसका पीर वली है या नहीं है, मगर मुरीद वाकई लाजवाब है, मुरीद में क्वालिटी है। सरकार गौसे आज़म ने फरमाया, ऐ नौजवान तुझ पे मुझे प्यार आ गया, तेरी अक़ीदत सच्ची, तेरा अपने मुरीद अपने पीर के लिए लगाओ सच्चा। आपने फरमाया अब तक तेरा पीर वली नहीं था, पीर नहीं था, मगर सुन ले होता तो ये है पीर की वजह से मुरीद बाकमाल बनता है। गौसे आज़म ने फरमाया मगर तू पहला मुरीद है कि तेरी वजह से तेरे पीर को बाकमाल बनाया जाएगा। गौसे आज़म ने फरमाया वो कोई वली तो नहीं, वो कोई पीर तो नहीं, मगर तेरा प्यार इतना आला, ले आज तेरी अक़ीदत की वजह से तेरे पीर को जो पीर नहीं है आज उसे विलायत अता की जा रही है। ऐ लोगों गौर करो, एक मुरीद की सच्ची अक़ीदत ने पीर को बाकमाल बना दिया। तो मेरे अजीजों सोचो ये शान है खिदमतगारों की, ये शान है खिदमतगारों की। मुख्तार का आलम क्या होगा, ये शान है खिदमतगारों की। मुख्तार का आलम क्या होगा, अरे हर कोई फिदा है बिन बिन देखे दीदार का आलम क्या होगा। हर कोई फिदा है बिन देखे असीरों के मुश्किल कुशाओं से आज़ाद, फकीरों के हाजत रवाओं से ये मेरे गौस की शान है। सरकार गौसे आज़म से यूं ही आप और हम सब मोहब्बत करें।